आज हम सभी प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोट के वर्ग दसम के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से एक सेट 3 के सेक्शन डी खंड घ में आने वाले 5 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर छात्रों को करने होते हैं। उन प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं कैलाशपति नारायण, मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आइए बच्चों, हम 5 नंबर के प्रश्न जो 47 से 52 तक दिए गए रहते हैं, 6 प्रश्न, उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर छात्रों को करने होते हैं, उन पर विचार करते हैं। 47 नंबर प्रश्न है जो हमारे पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से हरिहर काका से लिया गया है, जिसके लेखक मिथिलेश्वर हैं। आइए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उनके साथ कैसा वार्तालाप किया या व्यवहार किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के महंत के पक्षकार या पक्षधर लोग थे। ठाकुरबाड़ी के महंत के साथ देने वाले लोग थे और ठाकुरबाड़ी के साधु संत थे। ये ठाकुरबाड़ी के भेजे हुए आदमी थे जो हरिहर काका को जबरदस्ती उठा ले गए थे। उन्होंने काका को कई बार जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने को कहा, पर वे यानी हरिहर काका नहीं माने। हरिहर काका के हिस्से के 15 बीघे जमीन पर ठाकुरबाड़ी के महंत की नजर थी। वो चाहते थे कि हरिहर काका उन 15 बीघा जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। प्यार से समझाने पर, जब नहीं मानते हैं, बहलाने फुसलाने पर, तब वो अपने आदमियों को भेज करके, साधु संतों को भेज करके जबरदस्ती उन्हें उठवा लेते हैं और मंदिर में ले जा करके एक रूम में कैद कर लेते हैं। इसलिए वे आधी रात को हथियारों से लैस होकर के काका के घर आए और उनका अपहरण कर लिया। हरिहर काका का अपहरण उन्होंने कर लिया। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। काफी बुरा सलूक उनके साथ किया जाता है कि आप अपनी जमीन को हमारे महंत जी के ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। उन्होंने काका के हाथ पांव बांध करके, मुंह में कपड़ा ठूस करके जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिया। हरिहर काका के हाथ पांवों को बांध करके, चिल्ला न सके इसके लिए मुंह में कपड़े डाल करके उनके हाथों के अंगूठे के निशान जबरदस्ती जमीन के कागजों पर लगवा लेते हैं। उसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, सपनों के से दिन पाठ से हैं, जिसके लेखक गुरुदयाल सिंह हैं। प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर हेडमास्टर शर्मा जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाले। यानी उनके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थे हेडमास्टर शर्मा जी के, उन पर हमें प्रकाश डालना है। सख्त पीटी मास्टर बहुत कठोर थे। जो मास्टर प्रीतम चंद जी थे वो काफी सख्त थे, काफी कठोर थे। वो छात्रों को अनुशासन में लाने के लिए बहुत कठोर और क्रूर दंड दिया करते थे। छोटे बच्चों को काफी ही क्रूरतम और कठोर दंड वो देते थे। पीटी मास्टर जो थे, छात्रों को घुड़की देना, ठुड्डे मारना, उन पर बाघ की तरह झपटना, उनकी खाल खींचना, उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। ये पीटी मास्टर बच्चों के प्रति बुरा सलूक किया करते थे। उसे हेडमास्टर शर्मा जी उसे यह सहन नहीं था, पीटी मास्टर को, कि कोई भी बच्चा कतार से बाहर हो या टेढ़ा खड़ा हो या अपनी पिंडली खुजलाए। ये पीटी मास्टर को बर्दाश्त नहीं होता था। वह ऐसे बच्चों को समझाने की बजाय कठोर दंड दिया करता था। अयोग्य अध्यापक पीटी मास्टर जब फारसी पढ़ाने लगता था
तो और भी क्रूर हो उठता था। वह बच्चों को समझाने की बजाय डंडे से काम कराना चाहता था, यानी डंडों का भय दिखला करके काम करवाना चाहते थे कि इसे रट लो। तो वह चाहता था कि बच्चे भय के मारे पाठ याद कर ले। जिस पाठ को कक्षा का एक भी बच्चा याद न करते अथवा विषय कठिन होने के कारण छात्र अधिक योग्य न होने पर दोनों ही स्थितियों में मास्टर का पीटना बेतुका काम था। ऐसा व्यक्ति खच्चर तो हाँक सकता है, गधे को तो हाँक सकता है, छात्रों को नहीं पढ़ा सकता। स्वाभिमानी पीटी मास्टर का सिद्धांत है कि लड़कों को डांट डपट करके रखा जाए। उसकी सोच गलत हो सकती है, परंतु अपनी नजरों में वह ठीक है। इसलिए चौथी कक्षा के बच्चों को मुर्गा बना करके कष्ट देना उसे अनुचित नहीं लगता। पीटी मास्टर को कि चौथी कक्षा के छोटे बच्चों को अगर मुर्गा बना करके कष्ट दिया जाए, उन्हें दंड दिया जाए, तो वो अनुचित नहीं है, ऐसा पीटी मास्टर समझते थे। यह बात जब हेडमास्टर शर्मा जी के पास जाती है तो वो उसे कठोर दंड देने पर मुअत्तल कर देते हैं। जब हेडमास्टर शर्मा जी देखते हैं कि पीटी मास्टर चौथी कक्षा के छोटे बच्चे को इतनी कड़ी सजा दे रहे हैं मुर्गा बनाकर छोटी छोटी बातों पर, तो हेडमास्टर साहब उसे पीटी मास्टर साहब को कठोर देने के एवज में उन्हें मुअत्तल अर्थात नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। तो वह गिड़गिड़ाने नहीं जाता। पीटी मास्टर अपने कृत्यों को उचित समझते थे, अनुचित नहीं समझते थे। इस वजह से जब हेड मास्टर साहब ने, शर्मा जी ने उन्हें सस्पेंड किया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया, मुअत्तल कर दिया, तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है 49, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से लिया गया है, जिसमें टोपी शुक्ला नामक कहानी का ये प्रश्न है, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। प्रश्न है, इफ्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? इफ्फन की दादी से टोपी का काफी लगाव था, काफी गहरा नाता हो गया था। इफ्फन और टोपी दोनों मित्र थे और टोपी इफ्फन के घर बराबर जाया करता था और उनकी दादी बड़े प्रेम से टोपी को अपने पास बैठाती थी, कुछ खाने पीने को देते थे और दादी की भाषाओं को सुन करके, उनके बोलने के लहजे अंदाज को सुन करके टोपी इफ्फन की दादी के काफी करीब हो गया था। लेकिन जब इफ्फन की दादी का देहांत हो जाता है तो टोपी का उसका घर खाली खाली सा लगता है दादी के अभाव में। आइए देखते हैं, इफ्फन की दादी जितना प्यार इफ्फन को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी, जो कि इफ्फन का मित्र था। टोपी से अपनत्व रखती थी, अपनापन रखती थी, उसे भी कहानियां सुनाती थी। टोपी को उसकी माँ का हाल चाल पूछती थी टोपी से। उसकी मृत्यु के बाद, यानी इफ्फन की दादी की मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई। इसलिए टोपी को दादी की मृत्यु के बाद इफ्फन का घर खाली सा महसूस होता था। आइए बच्चों, अगला प्रश्न 50 नंबर जो है वो निबंध से है। निबंध क्या है? 50 में आप देखेंगे प्रश्न सेक्शन में कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना था। 50 नंबर में अनुशासन पर निबंध था, जिसके लिए संकेत बिंदु दिए गए थे। अनुशासन का अर्थ, प्रकृति में अनुशासन, अनुशासन से प्रगति, अनुशासन से राष्ट्र विकास। प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी बी के सेट 1 के सेक्शन डी खंड घ के निबंध सेक्शन में निबंध को पॉइंट वाइज कैसे डील करना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में बतलाया है। आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देख करके अनुशासन के
दिए गए बिंदुओं के हिसाब से निबंध लिखने का अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न है 51 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान। ये भी, इस पर भी 150 शब्दों में निबंध लिखा जाना है। संकेत बिंदु हैं, इसकी भूमिका, शुरुआत कैसे करेंगे। शिक्षा तीसरी आंख है। अशिक्षा एक कमजोरी है। उपसंहार यानी कि हम सर्व शिक्षा अभियान को एक पड़ाव कैसे दे सकते हैं, निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। इन बिंदुओं पर हमें 150 शब्दों में एक निबंध लिखना है। प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हिंदी बी के सेट 1 के सेक्शन डी खंड घ के निबंध सेक्शन को मैंने पॉइंट वाइज डील किया था। आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि इस तरह के निबंध जो पॉइंट दिए गए रहते हैं उन्हें कैसे डील करना है। इसका अभ्यास आप स्वयं भी कर सकते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो था, प्रधानाध्यापक को विलंब दंड से मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना था। हेडमास्टर के नाम, प्रधानाध्यापक के नाम, विलंब दंड यानी लेट फाइन से मुक्ति पाने के लिए एक एप्लीकेशन, आवेदन लेना था। आइए आवेदन का मजमून देखते हैं। उच्च विद्यालय पाकुड़, ये 52 का जो आंसर है उच्च विद्यालय पाकुड़, आप परीक्षा भवन में यहां पर सबसे ऊपर में लिखेंगे और परीक्षा भवन लिख सकते हैं या विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, तारीख दे सकते हैं और उसके बाद आपको देना होगा सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, फिर प्रधानाध्यापक महोदय के विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा वो होगा, जिसे मैंने उस सेक्शन में हिंदी बी के सेट 1 के ग्रुप डी पर बताया था, वैसे हमें पढ़ना है। आइए उन चीजों को मैं यहाँ रिपीट ना करके आगे बढ़ता हूँ। विषय विलंब दंड से मुक्ति के लिए, ये आपका विषय हो जाएगा। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, आपका उच्च विद्यालय पाकुड़, फिर महोदय। निवेदन यह है कि दूर दराज घर होने से पिछले दिन में कक्षा में विलंब से पहुंचने के फलस्वरूप मुझ पर विलंब दंड लगाया गया है। एक बच्चा है जिसका घर दूर होने के कारण पिछले दिनों कक्षा में टाइम से नहीं पहुंच पाता है, जिसके फलस्वरूप विद्यालय द्वारा उसे लेट आने के लिए लेट फाइन, विलंब दंड लगाया जाता है। चूंकि मैं गरीब परिवार का हूं, इसलिए यह दंड अतिरिक्त बोझ के रूप में मेरे पिता पर पड़ेगा। और जो छात्र है वो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और विलंब दंड के लिए उसे अपने पिता से आर्थिक मदद लेनी होगी, जो कि उनके पिता पर आर्थिक बोझ के तौर पर पड़ेगा। अतएव ये पैरा चेंज हो जाएगा बच्चों, और अतएव आप यहां से नीचे वाले लाइन से चालू कर सकते हैं। अतएव अनुरोध है कि मुझ पर लगाए गए विलंब दंड से मुझे मुक्त करने की कृपा करें। मैं वादा करता हूं कि अब विलंब से कक्षा में नहीं आऊंगा। आशा है मेरे अनुरोध पर ध्यान देकर मुझे कृतार्थ करने का कष्ट करेंगे। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आप लिख देंगे आपका नाम, आपका क्लास, आपका सेक्शन, कौन सा खंड है, आपका रोल नंबर, आपके विद्यालय का नाम और आप दिनांक दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, 52 में ही एक अथवा में प्रश्न आया था पत्र लेखन का। अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखे। तो यहाँ पर ये 52 की जगह जो 53 दिया गया है, ये 52 में ही 2 पत्र दिए गए हैं, एक विलंब दंड से मुक्ति के लिए और अथवा में अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखने के लिए है, जिससे कि हम लोगों ने यहाँ 53 नंबर बना दिया है, जो कि 52 में से ही 2 पत्रों में से किसी एक पत्र का जवाब आपको देना होगा। चलिए देखते हैं पत्र का मजमून। प्रिय मित्र विनीत, सप्रेम नमस्कार, प्रेम के साथ नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। ये आप नमस्कार के नीचे वाले सेगमेंट में यहां से चालू करेंगे। तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़ करके
हार्दिक यानी हृदय से प्रशंसा हुई, खुशी हुई। तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है भविष्य में भी तुम इसी मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र, यहाँ से आप चालू कर देंगे मनीष कुमार यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने खंड घ के सेक्शन डी से हिंदी बी के सेट 3 से क्वेश्चन संख्या 47 से 52 अथवा वाले प्रश्न जो कि 53 में यहाँ दिए गए हैं पर विचार विमर्श किया, जो कि 5 नंबर के 6 प्रश्न दिए जाते हैं परीक्षा भवन में, जिनमें से किन्हीं 4 का आंसर करना होता है। उन प्रश्नों पर हम लोगों ने विचार किया, मंथन किया। विचारोपरांत अगर आपके मन में कोई जिज्ञासाएं शेष रह गई हो, मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी जिज्ञासाएं आपकी शांत हुई होंगी। बावजूद इसके अगर कोई जिज्ञासाएं शेष रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासाओं से अवगत करवाएं। मैं किसी अन्य वीडियो में आपके उन जिज्ञासाओं को समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।